सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुर्मत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बिकार ते हटै। सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वड भागी है। सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै। बेशुमार अथाह अगनत अतुलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। परम सन्मानयोग जुग हऊ जुग अटल, चावर छतर तखत दे मालक। गुरबाणी के बोहित नाम दे जहाज शब्द गुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर तेग बहादुर सिमरिऐ घर नौ निध आवै धाए, सब थाई होए सहाय। ऐसे दीन दयाल सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब सतगुरां दी हजूरी विच हाज़री भर रहे गुरु प्यार वाले सतसंगी जनों, आप सर्वत्र माई भाई बिरध बालक वडभागी हो, जो सतगुरां दे दरबार दी हाज़री भर के अपना जीवन सफल अते पवित्र बना रहे हो। आशा की वार कीर्तन उपरंत पावन शब्द दी विचार अधीन जो हुक्म रूप विच शब्द है, आप जी ने सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा तिन्हां दी मिठी रसना तो सरवण कीता। उपरंत सेवा लई पंथक बेनतियां आप जी नूं
उन्हां वल्लों कीतियां गईयां। सत संगत दा ओ अस्थान है। भाई गुरदास जी कहते ने कि एक बार नारद मुन प्रभु नूं खोजदे खोजदे कदे उन्होंने पानी वल तकिया, कदे उन्हां बगीचे विच वेखिया, कदे उन्हां गलियां बाज़ारां विच वेखिया, किते किते झलकारा पिया पर दर्शन ठीक नहीं होए। ते अगले दिन जदों प्रभु नाल मिलाप होया ते नारद जी कहन लगे, भगवन कल तुहाडा झलकारा समुंदर दे किनारे किसे बाग विच गली बाजार विच खिन मातर होया, पर तुहाडे रज रज दीदार मैं किते नहीं कर पाया। मैं सारियां थावां तकियां ते प्रभु ने बचन आखिया सी, कहन लगे, हे नारद मुन तू बाकी सारियां थावां वेख लईयां, इमारतां वेखियां, समुंदर वेखिया, बाग बगीचे वेखे, तैनू किते किते झलकारा मिलिया, पर जे मेरा निज रूप तू दीदार करना है ते जाके गुरु की संगत विच बैठ। इन्हां बाकियां थावां ते तैनू कदे कदे मिलांगा, पर संगत विच मैं सदा ही हुंदा हाँ, क्योंकि गुरु की संगत विच मेरा पक्का ठिकाना है। जिथे आप जी बैठे हो ये अस्थान प्रभु दा पक्का ठिकाना, ते बाणी ने दिता प्रमाण कि सत संगत दे अंदर प्रभु दा वासा, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। बंदी छोड़ दिहाड़ा, दिवाली दा दिहाड़ा, आप समूह संगतां गुरमत अनुसार गुरु हजूरी विच हाजरियां भर के मना रहे हो। मन बिरतियां करो एकागर। जितने भी शरीर गुरु हजूरी विच बैठे हो, साहिब जी नूं चुकाओ शीश। लड़ीवार विचार दी भी सांझ होवेगी और गुर इतिहास दी विचार भी आप जी नाल सांझी कीती जाएगी, जिवें सतगुरु मेहर करनगे। बाबा जी नूं चुकाओ शीश। गुरु की विचार आरंभ करन तो पहला प्रेम अते सत्कार नाल ना सरो मंसूर, एज दी मंजूर, हक रा गंजूर, जुमला फैज नूर, हक हक आगाहा, शाहे शहनशाह, हक हक अंदेश, बादशाह दरवेश, खाल सोबे कीना, हक आईना, कादरे हरकार, बेकशारा यार, दुष्ट दमन आपे गुरचेला, सरबंस दानी अमृत के दाते, कलगीधर पिता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज वल्लों बख्शी हुई पावन गुरु की फतेह। चढ़दी कला विच बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को, वाह वाह, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर। आप मुकत मोहि तारै, आप मुकत मोहि तारै, आप मुकत, आप मुकत मोहि तारै, आप मुकत मोहि तारै, आप मुकत। धन गुरु हर गोबिंद साहिब, धन गुरु हर गोबिंद साहिब, धन गुरु।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर सारे। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर। धन गुरु हर गोबिंद साहिब, धन गुरु हर गोबिंद साहिब, धन गुरु हर। अपना नाम जपावो, अपना नाम जपावो, अपना। करो कृपा गोपाल गोविंदे, करो कृपा गोपाल गोविंदे, करो कृपा गोपाल। हर 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 गुण गावो, हर 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 गुण गावो, हर हर। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर। उच्चारण करो सतनाम श्री वाहे गुरु जी, फिर करो कृपा सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम। जिसने वड्डा चोला पाया, जिसने नाम दे अगे बहुत कुछ लिखवाया, जिसने वड्डा डेरा बनाया, ਜਾਂ जिसने वड्डे शस्त्र रखे, ਜਾਂ जिसने लोकां नूं भरम विच पाया। ये कोई निशानी नहीं है गुरु दी। गुरु दी इक्को निशानी ये है कि सतपुरख जिन जानिया। जिसने वाहिगुरु नूं जान लिया, जो वाहिगुरु विच अभेद हो गया, ते जिसने साडा पल्ला वाहिगुरु नूं पकड़ा के कह दिता, हे वाहिगुरु ये मेरा है, सारी दुनिया तो लेखा लै लैना, पर जिस दे सिर ते मैं हथ रख दियां उदा लेखा सारा मुका देना। ये है गुरु। ते तुसी मान नाल कहना कि तुहाडा गुरु ओही है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जेड़े 10 पातशाहियां दी जोत हन। तुसी संत किसे नूं कह लो, तुसी गुरमुख किसे नूं कह लो, तुसी भगत जिन्नू मर्जी कह लो, कोई गल नहीं, पर गुरु ना किसे नूं अपनी जबान तो आखियो। अगर गुरु सिख दा कोई है ते केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने। जिस वेले जम्मिया, जिस वेले मरे, जम्मण तो पहला भी ते मरण तो बाद भी, अगर तेरी कोई बाह पकड़ेगा ते केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने, ऐ तू दूजा होर कोई नहीं। ते जे कलगीधर पिता महाराज साडे ते एक कृपा करके ये कह देंदे ने कि बेटा सब सिखन को हुक्म है। देखो बेनतियां भी मेरे महाराज ने बड़ियां कीतियां, पर गुरसिखो कई बार बेनती नूं बंदा टाल के कहेगा मैं नहीं बेनती मनदा। बेनती टाली जा सकती है, हुक्म टालिया नहीं जा सकता। ते गुरु का हुक्म है कि सिख जदों भी मत्था टेके ते गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेके ते इंज टेके। महापुरुख कहंदे सन सानू मत्था नहीं टेकना आउंदा, इंज मत्था टेको कि साडे सिर ते जिवें घाह दी पंड है, असी थोड़ा जिहा नीवा होइए
ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੰਡ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖਾ ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਆ ਜਾਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਫੁਰਮਾਇਆ, ਮੀਂਹ ਵੁੱਠਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਅੰਨ ਧਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਿਆ, ਪ੍ਰਥਮੀ ਰੱਜੀ ਤ੍ਰਪਤ ਅਘਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਰੁੱਠ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇੰਜ ਸਮਝਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਰਵੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਜਰਪੁਣਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਜਪਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਨ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਵੀ ਲਵੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੱਕ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਿਓ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋੜੀਆਂ ਦੀ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੱਕ ਲੈਣ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਭਗਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਜਣਾ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ, ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗੇਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 8-10 ਮੰਗਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਪੜ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ, 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮੇਰੀ, ਅਸਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ?
कहते महाराज प्रेम बख्शो। परमात्मा कहन लगे चल कोई गल नहीं, होर चीज़ मंग, रिद्धि दे दियाँ। कहते नहीं महाराज मैनू प्रेम बख्शो। कहते चल सिद्धियाँ दे दियाँ। आखे नहीं मैनू प्रेम बख्शो। कहते तेरे बच्चे, तेरा बाल परिवार धन दे दियाँ। कहते नहीं महाराज प्रेम बख्शो। कहते देवी देवते भी नाल खड़े सन। कहते परमात्मा तुसी आसे पासे दियां गल्लां करी जा रहे हो, जेड़ी ये चीज़ मंगदा है वो तो तुसी देंदे नहीं, जे प्रेम मंगदा है तो प्रेम दिओ ते परां करो। पता की आखिया प्रभु ने? कहते भलिओ तुहानू यही नहीं ना पता, जे मैं एनू प्रेम दे दिता मैं एनू कदे भी परे नहीं कर सकता, सोंदियां जागदियां मैनू एदे नाल रहना पएगा, क्योंकि जिथे मैं प्रेम दे देना हाँ उत्थे मैं आपे ही आ जाना हाँ। ये है गुरसिखी। ताई गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एदे उत्ते स्टैंप लगा के कह दिता, साच कहो सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम विच ते प्रभु विच ये रता मातर फर्क नहीं है, बाकी सारियां चीज़ां दे दरमियान एक दीवार है। रिद्धियां सिद्धियां वखरियां ते प्रभु वखरा, रुपया पैसा वखरा ते प्रभु वखरा, सारियां चीज़ां विच सूक्ष्म जी दीवार है। कल्ली प्रेम ऐसी दात है गुरमुखो, जिसने उस दीवार नू तोड़ दिता ते प्रेम वाले बंदे दी समाई गुरु दे अंदर आपे ही हो जाती है। गुरु अर्जन साहिब कहते ने कि जिस दे उत्ते परमात्मा त्रुठ जाए फिर उन्हों आपे अपने कारज दे अंदर लगा दिंदा है। गुरु रामदास जी कहते ने आसा की वार विच, हौ मूरख कारै लाइया। एनू कई रागी सिंह ते कई गुरमुख लाया पढ़ देंदे ने, ध्यान रखिया जाए कि हौ मूरख कारै लाइया नानक हर कम्मे। वो दुनिया दे कम्मां विच ते सारी दुनिया लगी है, जेड़ा गुरु दे कम विच लग जाए ओदा जीवन अज भी सफल ते कल भी सफल। ते जेड़ा कम तुसी इत्थे कर रहे हो, जेड़े वीर बीबियां भैणां थल्ले जोड़ियां दी सेवा, लंगर दी सेवा, पोचे दी सेवा, बाहर सड़क ते झाड़ू दी सेवा कर रहे हो, ये ना समझ लेना ये दुनिया दा कारज है। ये कारज मेरे गुरु तेग बहादुर दा है, ते तेग बहादुर बाबे ने तुहानू अपने कारज विच लगाया है। ते तेग बहादुर दा ये इतिहास है कि जिन्हां दी बाह गुरु तेग बहादुर पकड़ लवे, दुनिया इधर दी उधर हो जे, गुरु तेग बहादुर अपनियां दी बाह कदे नहीं छड्डदा, कदे नहीं गुरु अपनियां दी बाह छड्डदा। इस करके पार ब्रह्म फरमाया मी वुठा सहज सुभाए, अन्न धन बहुत उपजिया प्रथमी रजी तृप्त अघाए। जिमें बरसात पवे ते धरती रज जाती है, जे गुरु की नदर हो जे ते सिख रज जाता है। पता है क्यों? क्योंकि सिख नू इस गल दा पता है कि लख खुशियां पातशाहियां, लखां खुशियां, एक दो नहीं लखां खुशियां। ते अज जरा जरा दी कुर्सी दे पिछे बंदा किधर किधर दौड़ पैर मार रहा है। बाबा जी कहते ने पातशाहियां महाराज किथे ने? कहते सज्जना किते ना भजी, जे सतगुर नदर करे, तेरे उत्ते एक नदर गुरु कर देवे, लखां खुशियां पातशाहियां गुरु तेग बहादुर तेरी झोली विच पा देगा। सदा सदा गुण उचरै, दुख दालद गया बिलाए। सिख दी समझ विच अगर ये जुगती आ गई ना, तो समझ लेना सिख कदे दुखी नहीं हो सकता। कि जेड़ा बंदा अंदर गुरु के गुणां नूं वसा के बह गया, नाम नूं बिठा के बह गया, ते जिथे नाम हुंदा है उत्थे दुख ते दलिद्र कदे रह नहीं सकते, उतों भज जाते ने। अज साडे अंदर घाट पता की आई है? अज गुरु नानक दे घर भांडे मांजण वाला, अज गुरु तेग बहादुर दे घर जोड़े झाड़न वाला बंदा ज्योतिषियां दे अगे हथ दिखा रहा है, जी मेरे घर केड़ा रोग लगया, मेरा अगे की बनेगा, मेरे बच्चियां दा की बनेगा। जेड़े हत्थां ने सेवा करनी सी
ਅਸੀਂ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰਤਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆਵਾਂਗੇ ਲਕੀਰਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਮਾਂਜ ਲਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਲਿਆਏ ਤੇ ਮੋਹਰ ਦਿਖਾਈ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਰ ਪੁੱਠੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਾਜ਼ੀਆ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਲੇਖ ਉਲਟੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਦੇ ਤੇ ਪੁੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿਆ ਤਿਸੈ ਰਜ਼ਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵਾਲਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਤੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵਾਲਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਤੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਨ ਹਾਰ, ਭੂਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਦਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਦਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ ਇੱਕੋ ਸਿਮਰਿਐ ਸਿਖਾ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗਿਲਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੂਏ ਖਾਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਹਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਉਹ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਿਮਰਿਐ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਕਿਨ ਬਿਦ ਧੀਰੀਐ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਵੇਂਗਾ? ਜਿਸ ਕੋਲ ਰੋਏਗਾ ਨਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਨੇ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਵੀ ਰੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਇਆ, ਪਾਂਡਵ ਵੀ ਰੋਏ, ਕੌਰਵ ਵੀ ਰੋਏ,
सारियां दा जिक्र करके बाबे ने कह दिता, बाली रोवै नाए पतार, नानक दुखिया सब संसार। ते फिर गुरु तेग बहादुर दे घरों आवाज आई, जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले। सजना जे बाकियां अगे रोएगा पल्ले दुख आएगा, जे गुरु तेग बहादुर अगे रोएगा तो गुरु तेग बहादुर तैनू खुशियां बख्शेगा, प्रेम बख्शेगा। डिठा सब संसार सुखना नाम बिन। तुसी अपने जीवन विच इस चीज़ नू विचारियो, 50 गज तो बाद तुसी 500 तक भी आ गए होगे, पर जे नाम दी ढिल करोगे तो सुख नहीं है। ठीक है, पखे हवा देणगे, एसी हवा देगी, बैड दे उत्ते बैठोगे अच्छा लगेगा, पर आत्मक सुख तुहानू कोई नहीं दे सकता। जेड़ी एडे एडे करोड़ां दे बंगलियां दे अंदर भी आनंद नहीं है। तुसी गुरु तेग बहादुर दे घर दी संगत दे जोड़े झाड़ दिओ, मैं कहना एक जोड़ा झाड़ के उदी मैल उतारोगे, गुरु तेग बहादुर तुहाडे जन्मां दी मैल कट देगा। रंग रूप रसबाद के घरै प्राणियां। ओ बंदिया, रंग रसां विच, कलोलां विच, माया दे इन्हां रंगाणियां विच जितना मर्जी पिया रहे, पर सच जान जिहड़ा आत्मक सुख है वो प्राप्त नहीं होएगा। इस करके हुण जाग ते गुरु की बाह पकड़। ते महापुरुख ते इंज कहंदे सन, कहंदे छोटा जिहा बच्चा मेले विच जावे ते अपने पिता दे नाल, ते जिवें उन्होंने धक्के मुक्के होए ना मेले विच, ते उस वेले उन्हें अपनी बाहां ते पिता दी बाहां वखरियां वखरियां हो गईयां। ते ओ बच्चा कहन लगा, बापू हुण मेरी उंगल पकड़। पिता हस के कहन लगा, बंदिया तैनू दिखदा नहीं किड्डा वड्डा मेला है? कहंदे हाँ मैनू पता है, बहुत वड्डा मेला है। कहंदे फिर तू मेथों भी वड्डा हो गया, मैनू अपनी उंगल पकड़ा रहा है? कहंदे नहीं पिताजी, असल विच गल ये नहीं है। गल असल विच ये है मेरे बापूआ कि मेले दे धक्के पैणगे, जे मैं पकड़ांगा मेरे कोलों छुड़ सकती है, पर जे मेरा बापू पकड़ेगा जितने मर्जी धक्के पैण अपने पुत्र दी बांह कदे नहीं छड्डेगा। बस ये भावना बना के अरदास करो, बाबा जी जे असी पकड़ांगे साडे कोलों छुड़ सकती है, जे तुसी साडा हथ पकड़ोगे, साडी बाह पकड़ोगे, सानू सीधे मार्ग ते पाओगे, ते जितने मर्जी विकारां दे झक्कड़ झुल्लण, पर गुरु अपनियां दी बाह कदे नहीं जे छड्डदा। जिस भुलाए आप तिस कल नहीं जानिया। हुण गुरु जिसनू भुला देवे कि वो बंदा नाम जप सकदा है? गुरु जिसनू भुला देवे, मैं इहो जे बंदे भी जानना वा जिन्हां दा रूटीन बनिया सी, पर अंतर किते हौमे दा किणका आ गया, कोई गल इस तरह दी आ गई, ते 4-4 5-5 साल बंदे ने गुरुद्वारे दा मत्था नहीं टेकिया। क्यों? क्योंकि गुरु ने उन्होंने भुलवा दिता है कि हुण तू नहीं आ सकदा। मैं कहना इहो जिहा बंदा करे अरदास, महाराज जी असी खते बहुत अंत ना पारा, हर किरपा करके हो पापी वड गुनहगार। असी तो यह दिखाने आ, मैं इन्ना रुमाला चढ़ाया, मैं 40 दिन सुखमनी किया, मैं 11 दिन ये इन्ने पाठ किए। असी तो गुरु नू अपनियां खूबियां दसदे आ। वो गुरमुखो खूबियां गुरु आपे ही जान जाएगा। अपने अवगुणा बारे गल करो, बाबा जी मेरे वर्गा ना कोई नीच है ते ना होएगा, पर तेरे वर्गा ऊंच ना कोई है ते ना होएगा। एक दिन मैं बंगला साहब तो लंघ रहा सी, ते जिवें ही मैं बंगला साहब दे बाहर आया ना, एक गरीब जिहा बंदा, देखो अवस्था का कुछ नहीं पता किदी कित्थे पहुंची है, पता उन्हें की कहा, उन्हें मैनू वेखिया नहीं, पर इस तरह ही हाथ जोड़ के कहन लगा, हे बाबा मेरे जैसा कंगला नहीं और तेरे जैसा बंगला नहीं। एक कम उन्हें कहा। ऐदा मतलब की कि दाता तो सो ना नाथ, अनाथ ना मोसर, तो सो ना दानी ना मोसो भिखारी। जिस दिन अपने अवगुणा वाले पासे झाती सिख मारेगा,
उस दिन गुरु ਇਹਦੇ अवगुण नहीं चितारेगा, उस दिन इसनूं बख्श लएगा, ते जिसनूं गुरु बख्श लएगा ਉਹਦੇ सारे लेखे गुरु मिटा देगा। रंग रते निर्वाण सदा सच्चा गा वही। बाबा जी कहते ने नाम जपण वालियां रूहां सदा प्रभु नूं जपदियां ने, नानक शरण दुआर जे तुद भा वही। दाता मैनू अपनी शरण विच बुलाई, जे तैनू मैं किसे पक्ष तो चंगा लग्या वां। वैसे मेरे अंदर कोई चंगियाई नहीं, पर दाता कई बार ना बच्चे की शरारत भी माता पिता नूं चंगी लग जाती है। अगर मेरी कोई शरारत गुरु तेग बहादुर तैनू चंगी लग गई है तो तू मैनू अपनी शरण विच बुलाई, मेरा मत्था होवे ते तेरे चरण होण, तेरे चरणा ते मेरा मत्था लग जाए तो मैं इंज समझांगा कि मैं सारे तीर्थां दा इशनान करके पवित्र हो गया हाँ। पौड़ी जम्मण मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे। वो जेड़े गुरु के लड़ लग गए उन्होंने कादा जम्मना मरना। असी ते उस गुरु दे सिखा जेड़ा कहता है दर्शन परसे हैं जन्म मरण। जिस जेड़ा गुरु कहता है दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे। दुकालंग दा अर्थ है दो काल जम्मना अते मरना। जेड़ा एक खिन दे अंदर जम्मण मरण कट देवे ते फिर गुरु बनाण दा स्वाद आएगा ना उसनू, जेड़ा खिन विच जन्म मरण कट देवे। ते जिन्हां दे पिछे बंदा 20-20 सालां तो भजिया ते अज जेलां विच बैठे होए ने, ते जेलां विच जा के उन्हां विकारां करके बैठे ने जेड़ा आम बंदा सोच भी नहीं सकदा। ते ऐसे बंदे आप डुबे ते अपने चेले डुबो दिते। वो साडा गुरु आप तरिया ते साडे वर्गे तार दिते। महाराज कह रहे ने जीवत से परवान होए हर कीर्तन जागे। कहते वो बंदे परवान होए जिन्होंने गुरु ने अपनी सिफत सलाह दे अंदर लगाया, क्योंकि गुरु है ही ऐसा। पंचम पिता जी की शहीदी होंदी है। गुरु हरगोबिंद पिता महाराज जी अकाल दा तखत बनवाउंदे ने, कलगी लगाउंदे ने, तोड़ा लगाउंदे ने, शहनशाही पोशाकां पाउंदे ने, ते हुक्मरानां नूं हत्थां पैरां दी पै जांदी है कि किते साडे तखत वल ना ये नज़र मारन। पर उन्हां नूं ये नहीं सी पता भलिओ वो तुहाडा तखत ते अज है ते कल नहीं। गुरु हरगोबिंद साहिब ते वो तखत बना के गया है। भावें गोलियां वर्दियां रहन, भावें जमीन दा नक्शा जिथे मर्जी पहुंच जाए, पर अकाल दे तखत दे निशान झुलदे सी, झुलदे हन ते झुलदे रहणगे। क्योंकि दुनिया दे तखत ते अकाल दा तखत जमीन आसमान दा फर्क है गुरमुखो। क्योंकि दुनिया दे तखत ते अज कोई बैठा, कल नूं ओनू मर गया दूजा बह गया, दूजा मर गया तीजा बह गया। दुनिया दे तख्तां ते मरदे रहिंदे ने, बहिंदे रहिंदे ने। ओ असी उस तखत दे पुजारी हां जिहदे उत्ते पता है कौन बैठा है? जिहदे उत्ते बैठा है सब राजन के राजा तुम हो, सब राजन के राजा, सब राजन गज के सब राजन के राजा तुम हो, सब राजन के राजा, सब राजन आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे सब राजन के राजा तुम हो, सब राजन के राजा, सब राज उदे उत्ते ओ बैठिया है। ना ओ मरै ना होवै सोग, देंदा रह ना चूकै। किसी ने प्रभु नूं पुछया प्रभु तू सारे काम कर सकदा है या कोई काम है जेड़ा तू भी नहीं कर सकदा? कहंदे एक काम प्रभु ने कहा मैं भी नहीं कर सकदा, मैं दूजा वाहिगुरु नहीं बना सकदा। वो तो इको ही है। ते ओदे वास्ते ही महाराज ने सानू कहा एको जप एको साल आए। ते सियासी कारणा दे अधीन जदों गुरु हरगोबिंद पिता महाराज जी नूं ग्वालियर दे किले दे अंदर कैद किया गया, मैं कहना वा गुरमुखो असी दुनियावी पक्ष ते वेखदे हां
कि कोई सियासत करके गुरु नूं तत्ती तवी ते बिठा सकता है, सियासत करके गुरु का सीस लै सकता है, पर ये सारियां गल्लां गुरु ने पहला तो सोचियां ने। जे गुरु अर्जुन साहिब शहादत दा बीज ना पांदे ते भाई तारू सिंह दी खोपड़ी लत के किवें 21 दिन 22 दिन सुखमनी साहब दा पाठ करदे, भाई मनी सिंह किवें अपने बंद बंद कटवाउंदे, किवें चांदनी चौक विच आरा चलदा। असल भी शहादत दा बीज गुरु ने पाया सी। इसे तरीके नाल गुरु हरगोबिंद पिता महाराज ग्वालियर दे किले विच इंज नहीं कि कैद हो गए होण, ओ गुरु नूं कौन कैद कर सकता है, गुरु ते साडे बंधन कट्टण वाला। पर गुरु ने किते उन्हां राजियां दी ब्योत बिरथा सुनी होएगी, गुरु ने दरोगे उस हरिदास दी बिरथा सुनी होएगी कि दाता सानू दे दर्शन, साडियां अखियां तरसन। मैं कहना सच्चे पातशाह पहुंचे, उत्ते नरकां वर्गा जीवन सी उन्हां राजियां दा। उन्हां नूं थोड़ा थोड़ा जहर प्रशादे विच दिता जांदा सी। जदों प्रशादा महाराज अगे आया ना, ते महाराज ने कह दिता असी इंज प्रशादा नहीं छकना, साडे 2 सिख किरत करनगे, शाम नूं जो किरत करके प्रशादा लियाणगे गुरु ओ प्रशादा छकेगा। हरिदास ने बड़ी सेवा की, जेड़ा सवेरे शाम उत्थे रोए पिट्टे पैंदे सन, ओ जिथे गुरु पहुंच जाए उत्थे रोआ पिट्टा नहीं, उत्थे ते जपिया जांदा है सतनाम श्री गुरमुखो। शामी होण लगया सोदर, सवेरे आसा की वार दा कीर्तन होण लगया, ते जेड़े राजे सन उन्हां दा मन गुरु दे चरणां विच भिजणा शुरू हो गया। करदियां करदियां जदों जहांगीर रात नूं डरे, जदों जहांगीर नूं रात नूं सुपने आण, ये बड़े वड्डे वड्डे सियाणियां नूं दिखावे। साईं मियां मीर नाल गल कीती, मैनूं दिन रैण चैन कोई नहीं। उन्हां आखिया जे गुरु नूं अंदर बंद करेगा ते तैनूं चैन दी गल छड्डना, तेरा ते लोक भी गया ते परलोक भी गया। पुछया कौन? कहण लगे मीरी पीरी दे दाता धन गुरु हरगोबिंद साहिब। महाराज जी नूं कहण लगा महाराज जी नूं कह दिओ भी महाराज जी आप किले तो बाहर जाओ। महाराज जी कहण लगे ओ बंदिया तैनूं की भुलेखा सी, तू सानू बंद कीता है? मैं चावां ते कदों दा किले तो बाहर जा सकदा वां, पर गुरु ही कादा होया जेड़ा अपने नाल अपणियां नूं ना तारे। गुरु ते मुकत है ही, गुरु नूं कौन बन सकदा है? पर गुरु बनन दा स्वाद ते ताई है ना जे आप दे नाल बाकिया दा पार उतारा होवे। राजिया ने चरना ते मत्था टेकिया, दाता सानू भी बख्श लै, असी अज नहीं ते कल साडे हड्ड इस किले तो बाहर जाणगे। दाता तू बख्शेगा असी बच जावांगे। मैं कहना बाबा बुड्ढा जी आंदे सन चौकी लैके, जेड़ी चौकी बाबा बुड्ढा जी दी है ना, 3 चौकियां ने, ध्यान रखियो। एक नितनेम दी चौकी है जिवें बिलावल कल्याण, इस तरह की चौकी हरमंदर साहिब। एक यात्रू चौकी है, जेड़े यात्री ने वो लैके आंदे ने, जिवें किते मस्या लगदी है तरन तारण साहब, ते उत्थे नेड़े तेड़े दे पिंडां दे लोग चौकियां कढ़दे ने। ते एक चौकी है बाबा बुड्ढा जी दी चौकी। बाबा बुड्ढा जी ने पहली चौकी पिंड डरौली विच लै गए और दूजी चौकी ग्वालियर लैके गए। उत्थे जदों मिलन ना दिता ते पूरे किले दी परिक्रमा करके संगतां नाल वापस आए, फिर दोबारा गए, फिर वापस आए। किन्नियां चौकियां उन्हां कड्डियां। ते जिस दिन समा आया कि गुरु हरगोबिंद पिता महाराज जी जिस वेले बाहर आउण लगे कि या कल्ला नहीं आउणा, ये राजियां नूं भी बाहर कर जहांगीर। कहंदा महाराज फिर जिन्ने तुहाडा चोला पकड़ लैके बाहर हो जाण वो सारे ही बाहर कर दियांगा। मेरे कलगीधर पिता महाराज जी दे उस दादे ने, धन गुरु हरगोबिंद पिता महाराज जी ने फिर 52 कलियां दा चोला सवाया और जेड़े 52 राजे सन एक एक कली सारियां नूं पकड़ा दिती और गुरु आप भी मुकत ते बाकी पिछे सारे राजे मुकत कर दिते। ऐसे गुरु बाबा जी दा ए रूप वेख के फिर कह दिता सी भाई गुरदास जी ने कि सतगुर बंदी छोड़ है जीवन मुकत करे ओ डीना। ओ गुरु ते ऐसा बंदी छोड़ है जेड़ा कल्ला ग्वालियर दे किलियां विचों नहीं,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਧਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੌਕੀ ਕੱਢਦੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੁੱਢਿਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਚੌਕੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਖਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਿਆ ਤੇਰੀ ਚੌਕੀ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਕੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਐਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਲਿਖਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂਬੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਵਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਮਨੌਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ। ਦਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ का ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ का ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ, ਉੱਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਔਰ ਆਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨੌ ਨਿੰਦ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਯਤਨ ਕਰੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਤਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸੰਗਰਾਂਦ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ